मादरे वतन को प्रणाम करते हुए संत शिरोमणि भक्त रैदास के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मंच पर आसीन हमारे सभी गार्जियन, मैं नाम सबका जानता हूँ, नाम लेना उचित नहीं होगा, मैं आपके बीच में एक छोटा बच्चा हूँ। साथ ही परम आदरणीय देवानंद जी को मेरे तरफ से सादर धन्यवाद और प्रणाम प्रेषित है। वो समाज के अगुवा हैं। चंद शेर आप सबके खिदमत के साथ मैं अपनी बातों को आरंभ करूंगा कि बेकरार तुम भी हो, बेकरार हम भी हैं। देवानंद चाचा जी आपके लिए विशेष बतौर खास। बेकरार तुम भी हो, बेकरार हम भी हैं। इस समाज के बिगड़ती हालत के जिम्मेदार तुम भी हो और जिम्मेदार हम भी हैं। ये बहुत मार्मिक बात है, शब्दों से समझ जाइएगा। आगे है, माघी पूर्णिमा नहीं इकरार है, ये माघी पूर्णिमा नहीं इकरार की बात है। दबे कुचले में आवाज भरने की रात है, आवाज भरने की रात है। हम संख्या बल में छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनोबल में हम बहुत आगे हैं, हमारा समाज आगे है। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, अर्थ और सामाजिक समरसता, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं बाबा साहब की कृपा से। समरसता का तो कह नहीं सकता हूँ कि कितनी समरसता है, स्केल नहीं है। और एक आर्थिक नियोजन, मैं सीधे सीधे आर्थिक नियोजन पे आता हूँ। अपने समाज में, अपने समाज के अंदर अन्य वर्गों के लिए एक अच्छी बात होगी। मैं जब से राजनीतिक जीवन में अपना सफरनामा शुरू किया तो जीवन और मृत्यु हर घर में जायज है, हर घर में लाजमी है, होता है। जीवन भी है, मृत्यु भी है, लेकिन कभी किसी के घर मौत हो जाती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। हम सब लोग इष्ट मिष्ट नातेदार जब शोक संताप देने के लिए उस परिवार के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम बाजार में जाते हैं। बाजार में जाते हैं, 400-500 का कफन खरीद के उस दिवंगत शरीर के पास हम लोग रख देते हैं। जरा सोचिए, इससे उस परिवार को क्या फायदा हुआ। मैं कुछ प्रवचन नहीं देने आया हूँ, समाज में कुछ चीजें हैं उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो हम 400-500 का कफन उस परिवार को देख के घाट पर जाते हैं, फिर वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं। वो कफन या तो जला दिया जाता है या तो उसी घाट पे छोड़ दिया जाता है, जैसे नदियाँ प्रदूषण होती हैं, और या तो फिर वो दुकानों में बेचने के लिए वापस चला जाता है। तो मान लीजिए कि किसी गरीब परिवार के घर में मृत्यु हो जाती है, गरीब से गरीब परिवार भी होता है, तो 50 लोग तो उसको देखने जरूर ही जाते हैं। कुल रिश्तेदार मिलकर 50 लोग तो हो जाएंगे। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति 400 का कफन फूल माला लेकर जाता है तो वहाँ पे 20,000 रुपये का खर्च होता है। वो 20,000 का सामान सिर्फ यूं ही नष्ट कर दिया जाता है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस तरह का कभी भी कोई दुखद अवसर मिले तो आप कफन बिल्कुल मत खरीदिएगा। आप जाइएगा, कुछ पैसा उस परिवार को दे दीजिएगा, ताकि तत्काल में उसको 15-20,000 रुपये की इनडायरेक्ट मदद हो जाएगी। ये सब करना चाहिए। शिक्षा की बात है, हमारे जो वर्ग के लोग हैं आज कहीं न कहीं शिक्षा से बहुत पीछे हो जा रहे हैं। अगर जो 100% संख्या है तो 10% परिवार के लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन 90% लोग आज भी पढ़ नहीं रहे हैं। ये कौन सी जिंदगी होती है, सुबह का खाया शाम को, सुबह से लेकर शाम तक कमाया शाम को खा लिया? नहीं, हमें कल परसों आने वाले दिनों के लिए भी तो सोचना चाहिए। हमें आय कहाँ से होगी ये सोचना चाहिए। परिवार में सभी लोग हैं तो सभी लोग को कुछ न कुछ कमाना चाहिए। 5 रुपया ही कमाए, इससे परिवार अच्छा होता है। सिर्फ नौकरी करने से समाज का कल्याण नहीं होगा। नौकरी नहीं है तो आप बाजार करिए, सब्जी बेचिए, दूध बेचिए, कारोबार करिए, कारोबार की तरफ जाइए, तब समाज आगे बढ़ेगा।
तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए फिजूल खर्ची को पहले पाबंद करिए, बिल्कुल पाबंद। फिजूल खर्ची इतनी बढ़ गई है हमारे समाज में, इतनी बढ़ गई है, इससे हम अर्थव्यवस्था को हम चुनौती दे नहीं पाएंगे। तो हमें अर्थ को कलेक्शन करने की जरूरत है। कमाना आसान है, उसे अपने परिवार में संचय करना बड़ा मुश्किल होता है। जो मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोग प्रयास करेंगे तो हमारा समाज जरूर आगे बढ़ेगा। और किसी पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन समाज के लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा जहाँ भी जो भी है अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाए, अग्रसर की तरफ चले, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। यदि हम समाज में से बीच में कोई अच्छा अफसर बन जाता है, मंत्री विधायक बन जाता है, तो सबसे पहले अपने परिवार को भूलता है, अपने आसपास के देहात परिवार को भूलता है, फिर गांव को भूलता है और दूर शहर लखनऊ दिल्ली में जाके प्लॉट लेके जमीन लेके वहाँ एक आशियाना बना लेता है और समाज को भूल जाता है। तो मेरे नौजवान साथियों, जब आपको मौका मिले कभी पद पे जाइए तो अपने देश की मिट्टी को मत भूलिएगा। भगवान राम को जब लंका मिला तो लक्ष्मण ने कहा कि आप इस लंका में क्यों नहीं बस जाते, ये तो सोने की नगरी है। तो राम जी ने उत्तर दिया कि यह सोने की नगरी जरूर है, लेकिन मेरी मातृभूमि नहीं है, क्योंकि मातृभूमि का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे ये सोने की नगरी नहीं भाती, मैं अयोध्या की नमक लिट्टी खा के रह लूँगा, ये बहुत अच्छा है। तो हमें ग्रंथों से सीखने की भी जरूरत है। तो जब भी हम किसी पद प्रतिष्ठा पे जाएं तो अपने समाज को ना भूले, सबसे बड़ी बात यही होगी। आज वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने परिवार को ध्यान दिए रहते, फर्स्ट क्लास का बैरिस्टर बन के, अच्छे अधिकारी बनकर, अच्छे मंत्री परिषद बनकर सिर्फ अपने परिवार को देखते, अपने खानदान को देखते, तो आज शायद हम लोग इस मंच पे नहीं होते। क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का त्याग करके, अपने निजी स्वार्थों का त्याग करते, सुख चैन का त्याग करके आज हम सब लोग को लायक बनाया। आज संत रैदास, जब बाबा साहब का संविधान भी नहीं था, कोई अधिकार भी नहीं था, लेकिन अपने संस्कार और तपोबल के बल पर पूरे हिंदुस्तान को अपने ज्ञान का डंका बजवाया और सबको अपने सामने नतमस्तक करवाया। तो ये अच्छे संस्कार की देन है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, संत रैदास जी, छत्रपति साहू जी, सावित्रीबाई फूले जी, इन सभी ने अपने सुख चैन को खत्म किया है, तब हम आज सुख चैन से जी पा रहे हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है, हम कुछ कर सकते हैं। यदि हम सोच लें कि हमारे द्वारा एक परिवार भी आगे बढ़ जाए तो समझिए आपका जीवन धन्य है, राष्ट्र अपने आप बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और कुछ त्रुटि हुई है तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बोलिए गुरु संत रविदास की, गुरु संत रैदास की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, संविधान की, संविधान की। जय भारत।